ब्रसल्स में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आते हैं और वहाँ पे 400-500 लोगों से खिताब करते हैं और फिर सुहेल वड़ाई साहब वाली एपिसोड होती है और उस एपिसोड के बाद फिर DGISPR को बाकायदा तौर पे तरदीद करनी पड़ती है। सुहेल वड़ाई साहब को झूठा कहना पड़ता है जो कि अफसोसनाक था। तो वो सारे का सारा हुआ। तो उसके बाद फिर उसी वक्त से, ये गालिबन जून की बात है, जून जुलाई की, उस वक्त से ही ये तय कर लिया गया था कि अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब इसी तरह का एक प्रोग्राम बरतानिया में भी करेंगे। और फिर यहाँ पे कुछ लोगों को टास्क दे दिया गया और जो लोग थे उन्होंने फिर इसकी तैयारियां शुरू कर दी और ख़ास तौर पे OPF जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन है उनको ज़िम्मेदारी सौंपी गई। और उसके बाद फिर एक और काम हुआ, वो भी आपको बताता हूँ। तो ये बेसिकली जो कल लंदन वाला प्रोग्राम है ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए था और आसिम मुनीर साहब ने ही इससे खिताब करना था और इसको एड्रेस करना था। और चूँकि एक एक शख्स की जो सिक्रूटनी की गई थी और बाय नेम इन्विटेशन था, किसी और को आने की इजाज़त नहीं थी, तो लोगों को भी ये बताया गया था कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ही होंगे। इसलिए ज़ाहिर है ताकत की तरफ लोग लपकते हैं और पलटते हैं, झपटते हैं। तो इसलिए ये 1000 लोगों को इनविटेशन दिया गया था, लेकिन कल ऐन वक्त पर आके ड्रामाई अंदाज में कुछ तब्दीलियां हुई और हमारी इत्तला के मुताबिक OPF ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन ने इस प्रोग्राम को कर दिया नून लीग का। और नून लीग के जितने भी ओहदेदारान थे, जो भी लोग थे, मुतहर्रिक थे, कारोबारी थे, ताजर थे, उन सबको जमा किया। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन चूँकि ये आती है, फेडरल गवर्नमेंट इसको डील करती है और समंदर पार पाकिस्तानी उमूर की जो वजारत है उसके अंडर ये काम करती है, यानी कि शहबाज हुकूमत के अंडर। लिहाजा जब उन्होंने इसको कहा कि जी इसको नून लीग का रंग दिया जाए और नून लीग का रंग देकर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को बुलाया जाए और फिर साथ होंगे शहबाज शरीफ साहब, तो हो जाएगी बल्ले बल्ले। लेकिन ऐन वक्त पर हमारी इत्तला के मुताबिक इस पे शदीद तरीन कंसर्न्स शो किए गए, नंबर 1। नंबर 2 हुआ ये कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि बहुत ही तपे हुए हैं आजकल मौजूदा नाजायज़ सरकार पे, उन्होंने भी मुनज़्ज़म अंदाज में एक प्लान किया। और इसके बाद फिर लंदन हाई कमीशन ने भी, पाकिस्तानी लंदन हाई कमीशन ने भी 48 घंटे पहले जनरल आसिम मुनीर साहब को ये एडवाइस दी कि जी आप ये प्रोग्राम अटेंड ना करें। और मुकामी जो हैं अथॉरिटीज़ ने भी ये कहा कि गड़बड़ हो सकती है, कोई अंडा, कोई डंडा, कोई जूता, कोई प्याज, कोई टमाटर, कोई इस तरह की बात हो सकती है। लिहाजा तकरीबन 24 घंटे पहले कल परसों यानी कि ये ऐलान कर दिया गया। तो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने ये प्रोग्राम अटेंड नहीं किया। जैसे ही नहीं अटेंड किया तो वो जो 1000 लोग को इनवाइट किया हुआ था, पहले तो इस खबर को दबाया गया और ताकि ये ना हो कि लोग आए ही ना शहबाज शरीफ साहब को सुनने, और उसके लिए इस खबर को दबाया गया, आखिरी वक्त तक नहीं बताया गया। और यही यहाँ पे सागडार साहब भी थे, ख्वाजा आसिफ साहब भी थे, ओन चौधरी साहब भी थे, और अता तारड़ थे, साजिद तारड़ थे, और मखदूम साहब थे, अवामी जाहिद खान साहब थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अवामी नेशनल पार्टी के साबिक तर्जुमान जो हैं वो भी थे, सब के सब मौजूद थे और बाई इन्विटेशन, बाई नेम इन्विटेशन था। तो बहरहाल ये सारा कुछ हुआ। तो जब ये पता चला तो उस वक्त लोगों को सख्त मायूसी हुई और ईमन अंदर जो हाल था उस वक्त तक भी नहीं बताया गया और यही कहा गया कि आर्मी चीफ आएंगे, लेकिन आर्मी चीफ ऐन वक्त पे नहीं आए। और उसके बाद फिर जो मुकामी सहाफ़ी थे, सरकारी सहाफ़ी, जो इवेंट जो अप्रूव्ड, सरकारी सहाफ़ियों से मुराद अप्रूव्ड सहाफ़ी जो हैं, जो बहुत ही करीब हैं हुकूमत के, इस सरकार के, तो उन्होंने भी फिर जब उनको पता चला तो उन्होंने भी बाइकआउट कर दिया। तो एक तो ये हुई बदमज़गी और जिसके बाद ये अज खुद ये हालात ख़राब हो गए और दो ग्रुपों में मामला हो गया, एक तरफ जन आसिम ग्रुप और एक तरफ शहबाज ग्रुप, और तीसरा ग्रुप था ओपीएफ और मुस्लिम लीग नवाज़ का हो गया इत्तेहाद, और फिर आर्मी चीफ के जो दीवाने थे वो निकल गए और इस तरीके से ये प्रोग्राम कल हो गया जी इख्तलाफात का शिकार। लेकिन जो अंदर मौजूद थे
1000 आदमियों का बंदोबस्त किया हुआ था। जो अंदर लोग मौजूद थे 600-700, उन्होंने फिर ज़रा दबा के खाना शाना खाया, क्योंकि 1000 बंदों का खाना फिर 600-700 आदमियों ने खाया। और अच्छी अच्छी डिशेस थी, ये भी मुझे मालूम है, अच्छी अच्छी डिशेस थी, अच्छा खर्चा वर्चा वल किया हुआ था। तो ये सूरत हाल हुई है। तो ये पहला मौका है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपने इदारे की बात मानी है और लंदन हाई कमीशन पाकिस्तान और अपने इदारे की जो रिपोर्ट है उसको ऑन किया है, और वो इस प्रोग्राम में नहीं आए। फिर वहाँ से ही वो चले गए हैं ब्रसल्स, और ब्रसल्स से वहाँ पे जाना है उन्होंने आगे जिनेवा। और इसमें अब वो आगे अब अपनी एक्सटेंशन का अगला खेल जो है वो एक्सटेंशन का खेल है। अब वो एक्सटेंशन को कंफर्म करवाना चाहते हैं, और उसके लिए ये सारी जो टीम आई हुई है, ये वो है किचन कैबिनेट है इनकी। वज़ीर दिफा उसमें हैं, अता तारड़ हैं, इसाक डार हैं, और ओन चौधरी हैं, मखदूम हैं, ये मखदूम अहमद साहब हैं। ये सारे के सारे जो हैं, इनमें मखदूम साहब तो नहीं है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब, ओन चौधरी, अता तारड़ और इसाक डार, ये किचन कैबिनेट है। और ये ख़ास तौर पे सर जोड़ के बैठेंगे और मामला तय करने की कोशिश की जाएगी। तो बहरहाल देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन दूसरी जानिब सूरत हाल क्या है अगली, वो पाकिस्तान की जो इकॉनमी की सूरत हाल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो बहुत ही बदतर है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दिफाई मुआहिदा हुआ है, उसकी खुशियाँ तो मना ली गई, जश्न मना लिया गया, लेकिन अब जो है सवाल उठाया जा रहा है, और वह सवाल भी वो दानिश्वर उठा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा हुकूमत के और रावलपिंडी के करीब हैं। वो ये सवालात उठा रहे हैं जनाब कि ये बताएं, मुआहिदा तो हो गया, अब इस मुआहिदे के नतीजे में क्या पाकिस्तान में खुशहाली आ जाएगी? क्या पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी? क्या पाकिस्तान के कर्ज़े उतर जाएंगे? क्या पाकिस्तान के अवाम खुशहाल हो जाएंगे? ये सब कुछ हो रहा है, ये सवालात उठना शुरू हो रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं। तो उस सूरत में ये है कि पिछले तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं इस रजीम चेंज ऑपरेशन को। तो किसी भी बिरादर इस्लामी मुल्क से कोई सरमायाकारी नहीं आई, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई, और कोई प्रोग्राम, बड़ा मेगा प्रोग्राम जो है लॉन्च नहीं हो सका। और MOU बहुत साइन हुए, और MOU अगर हम देखें तो वो तकरीबन 70 से 80 अरब डॉलर के MOU साइन हो चुके हैं। और अमली तौर पे जो हुआ है, यानी कि 70-80 अरब डॉलर की सरमायाकारी के MOU साइन हुए हैं। इसमें हमारे ब्रदर इस्लामी ममालिक भी हैं, और हमसाया ममालिक भी हैं, और मगरबी ममालिक भी हैं। जो भी आता है या जहाँ भी जाते हैं वो MOU साइन करके पकड़ा देते हैं कि जी साड़ा पीछा छोड़ो। तो 70-80 अरब डॉलर के MOU हैं, जबकि पूरे एक साल में सिर्फ 300 मिलियन डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी आई है, 300 मिलियन की। और ये 300 मिलियन जो है ये 30 करोड़ तकरीबन बनता है। 100 मिलियन का 10 करोड़ और 300 मिलियन का 30 करोड़। 30 करोड़ डॉलर जो है ये टोटल आई है, ये आधा अरब डॉलर भी नहीं है, जबकि MOU जो हैं वो 70-80 अरब डॉलर के साइन होके पड़े हैं। उसके बाद पाकिस्तान की गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, उसमें बेपनाह इजाफा हो चुका है, और बाकी रही सही कसर जो है वो सैलाब की तबाहकारियों से पूरी हो गई है। और सैलाब की तबाहकारियाँ बदस्तूर मौजूद हैं, और पाकिस्तान के अवाम, पंजाब के अवाम, किसान, वो सारे के सारे रुल गए हैं। मैं पढ़ रहा था कि सिर्फ चावल की फसल जो है वो 6 लाख एकड़ चावल की फसल जो है वो फारिग हो गई है, सैलाब की नज़र हो गई। अब 6 लाख एकड़ का मतलब है कि 2.5 करोड़ मन जो है वो चावल वो आपका ज़ाया हो गया है। और ये इतनी ह्यूज है, क्योंकि 1 एकड़ की 40-50 मन नॉर्मल है जो है पैदावार, नॉर्मल पैदावार बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा की होती है। तो 40-50 मन पैदावार, और इसको ज़रब दे लें तो ये 250 करोड़ मन वज़न बनता है। 250 करोड़ मन चावल जो है वो फारिग हो चुका है, सैलाब की नज़र हो चुका है। और इससे सिर्फ यही नहीं कि ये ना सिर्फ हमारी दाखिली ज़रूरत पूरी करता था, बल्कि ख़ुद कफ़ालत अपनी जगह, बल्कि चावल हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, ज़र मुबादला आता है। तो ये है सिचुएशन। अब हमें चावल बाहर से
मंगवा के अपनी ज़रूरत के लिए भी बाहर से मंगवाना पड़ेगा। तो उसके बाद दूसरी जो खबर है वो है स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट है और उसमें सरमायाकारी, बैरूनी सरमायाकारी में बदस्तूर कमी आ रही है। और इसके बावजूद कि बहुत बड़े बड़े शादियाने और SIFC और पता नहीं क्या क्या कहा गया, SIFC को अब ताला लग चुका है। अभी कभी कभी किसी ने नाम ही नहीं सुना। उसकी वजह है कि SIFC की डुगडुगी बजाई गई, तकरीबन 2.5 साल इसकी डुगडुगी बजाई गई। $100 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया गया था SIFC के तहत। और SIFC के रूह रवां कौन है? जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब। तो उसमें भी ये नतीजा मैं आपको बता चुका हूँ, $300 मिलियन, कहाँ $100 अरब का ऐलान किया गया। 70-80 अरब के MOU साइन हुए और जो हकीकी तौर पे बैरूनी सरमायाकारी आई वो $300 मिलियन की थी। तो ये है आपका नतीजा। अब बैरूनी सरमायाकारी जो है वो भी आपको बता देता हूँ। बैरूनी सरमायाकारी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, किसी अपोजिशन जमात की नहीं है, ना ही किसी हुकूमत मुखालिफ जर्नलिस्ट की ये रिपोर्ट है। स्टेट बैंक कहता है कि 22% एक साल में कमी हो चुकी है बैरूनी सरमायाकारी की, एक साल में 22% कमी। यानी तकरीबन आप कह लें कि जहाँ $100 पिछले साल इसी अरसे के दौरान $100 आया था, तो इस वक्त $75 रह गए हैं, वो 78 रुपया रह गए हैं जी। तो सिचुएशन ये है कि जो बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी है वो सिर्फ $36 करोड़ है, $36 करोड़ ओनली, और 25 करोड़ का मुल्क है और इतना बड़ा ह्यूज। उसके बाद इसी अरसे में पिछले साल जो है, पिछले साल इसी अरसे में $46 करोड़ थी, यानी कि 40 से कम हो गए, $36 करोड़ पे आ गई है। इसके साथ ही अगस्त में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है बैरूनी सरमायाकारी, वो एक साल पहले के $27 करोड़ से कम होकर 15 करोड़ रह गई है। 15 करोड़, 27 करोड़ से 15 करोड़ पे आ गई है। तकरीबन 12 करोड़ की वो कमी हो गई है। और ये कमी जो है वो 42% बनती है जी, 42% कमी हो गई है, जो कि इस सिचुएशन है। और इन वजह क्या बताई गई है? वजह बताई गई है अदम इस्तेहकाम, बदउनवानी, तवानाई की कमी, एनर्जी की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना, सिक्योरिटी के खदशात, रूल ऑफ लॉ ना होना, आज़ाद अदलिया ना होना, और निज़ाम इंसाफ, कमज़ोर निज़ाम इंसाफ, और सरमायाकारों को पॉलिसियों पर एतमाद नहीं है, इसलिए वो पाकिस्तान का रुख अदा नहीं कर रहे। और जब बैरूनी सरमायाकार नहीं कर रहे तो फिर जो अंदरूनी सरमायाकार हैं उन्होंने भी अपने हाथ रोके हुए हैं, क्योंकि बैरूनी सरमायाकार अंदरूनी सरमायाकार से ज़्यादा समझदार, पढ़ा लिखा और सेंसिबल होता है। और जब वो नहीं आ रहा तो अंदरूनी सरमायाकार जो हैं उनके भी कान खड़े हो जाते हैं कि ये कोई गड़बड़ है, और नहीं आ रहे तो इसका मतलब है अंदर खाने भी कुछ गड़बड़ है।